रामलला विराज गए हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है अपने भव्य मंदिर में, इसलिए हमारा उद्घोष है कि मंदिर वहीं बनाया है। जिस किसी को इस उद्घोष को पूरे विश्व में, अपने समाज में, अपने आसपास जोर जोर से बताना है, वो इस टी शर्ट को ले सकता है। अनेकों रंगों में ये उपलब्ध है। दूसरी बात, आपको पता है कि काशी का सर्वे भी आ गया है और ज्ञानवापी में महादेव ही विराजते थे, वहाँ एक मंदिर था, यह स्पष्ट हो गया है। इसलिए अयोध्या, काशी, मथुरा, यह टी शर्ट भी आप ले सकते हैं। ये भी अनेक कलर्स में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त और भी अनेकों ऑप्शंस और चॉइसेस हमारी आपड़ा मर्चेंडाइज स्टोर पर उपलब्ध है। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। अयोध्या के लिए, और देखिए अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहाँ मानने वाले हैं। सभी से अनुरोध है कि कृपया पत्रम पुष्पम के साथ हमारी सहायता के लिए जो आप ऊपर देख रहे हैं QR, उसको स्कैन करके कृपया आर्थिक सहायता अवश्य करें। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज का दिन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि कल, यानी बीता हुआ कल, जब जिस समय हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, यानी 7 तारीख को मोदी और योगी ने पूरी तरह से जो हमारे सिविलाइजेशनल गोल्स हैं वो सेट कर दिए, और जो भारत की तोड़ने वाली शक्तियां हैं, ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, उनको न केवल साफ साफ बता दिया और चेतावनी भी दे दी, समझा भी दिया, इशारा भी कर दिया। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सामान्यतः हम ये देख रहे हैं कि जो बड़े लीडर्स होते हैं वो अपनी जो मंशा है, अपनी जो उनकी आगे का एजेंडा है, वो क्लैरिटी उस पर नहीं आती है। जैसे 2 बातें जो हैं इसमें से स्पष्ट रूप से आई, जो भारत तोड़ो शक्तियां हैं, जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, उनको वैसे भी राम मंदिर के माध्यम से, काशी के माध्यम से जो जोड़ने वाले उपाय हैं वो लगातार नरेंद्र मोदी करते रहे हैं, आप भी सब जानते हैं। और ये भी आप जानते हैं क्योंकि बीजेपी का जो बेसिक जो चुनाव जीतने का फॉर्मूला है वो हिंदू समाज को जोड़कर आपस में एक राय कर उनमें पूरी तरह से समन्वय बैठा के चलाने का रहता है, और कांग्रेस और जो दूसरी पार्टियां हैं उनका रहता है कि उनको तोड़ के चलाए। तो मोदी जी ने साफ साफ उन लोगों को ये बता दिया जो इस समय भारत को तोड़ने की बात कर रहे हैं, विशेषकर डीके सुरेश, जो डीके शिव कुमार का डीके शिव कुमार का जो भाई है, और जिसने ये कहा कि हम साउथ इंडिया में अलग कंट्री बनाएंगे। साथ में अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा के टाइम पे भी जो उसने बार बार माइनॉरिटीज में बात करने की कोशिश की थी, तब भी बता दिया था कि भाई यहाँ पर जो 4 जातियां हैं वो वे जातियां नहीं है जिनकी आप बात करते हैं, और वे हैं गरीब, किसान, महिला और युवा। तो ये आज भी स्पष्ट कर दिया, और उससे भी अधिक स्पष्ट कर दिया योगी जी ने। योगी जी का आज का जो असेंबली का भाषण था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। वो बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि उन्होंने वह बात कह दी जिसको कहते हुए 70 वर्ष से 75 वर्ष से लोग घबराते रहे हैं। बिल्कुल स्पष्ट कह दिया कि भाई देखिए कि ये जो कार्य हुआ है, अयोध्या का हो गया है, तो फिर अयोध्या के होने के बाद में अंगड़ाई ले ली, काशी में भी
भोले बाबा ने, और उन्होंने सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए। और अगर ये हो गया तो भाई नटखट कन्हैया जो हैं, वो क्यों पीछे रहेंगे? तो बिल्कुल साफ ये इंगित कर दिया कि ये जो है, इन 3 मंदिरों का कार्य तो होकर रहेगा। और इसके साथ में जो आगे 2024 से 2029 का जो एजेंडा है, वो भी स्पष्ट कर दिया। लेकिन जो बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, जो आजकल जो है वो एक प्रकार से हम कहें कि अपने आप को नॉन लेफ्ट का बता के और हिंदुओं को ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, नहीं, आप तो 3 पर मान जाओ, और 3 के अगर नहीं मानते हो तो फिर बहुत सारी चीज़ें जो है वो खुलेंगी, और आपके जो है वो जाति भेद जो है वो सब। अब जाति भेद वाली बात तो इन लोगों की मूर्खताएँ हैं, इनको जो है जो बात कर रहे हैं यहाँ के जो नॉन लेफ्ट, वो सारे के सारे वही वेस्टर्न एजुकेटेड लोग हैं, जिनको कोई भी पता नहीं है कि भई देश में हो क्या रहा है, देश में संप्रदाय कितने हैं, देश में जिनकी वो बातें करते हैं, जिनको ट्रैड कह के संबोधित करते हैं, वो 1-2% भी नहीं है। ये देश जो है वह अधिकांश नहीं, 90 से 99% कहूँगा मैं कि भक्ति मार्गियों का है, और भक्ति मार्गियों में कोई जात-पात जो है वो किसी भी संप्रदाय में नहीं सिखाई जाती। इतनी-सी बुद्धि जो है इन नॉन लेफ्ट वालों को, जो बैठ के वहाँ पर ये कह रहे हैं कि आप 3 मंदिरों पर संतोष कर लीजिए, इनकी समझ में नहीं आती। इन सबको संदेश दे दिया आज योगी जी ने। और संदेश क्या दे दिया? संदेश दे दिया वही, जो महाभारत की प्रसिद्ध कथा है। महाभारत की वह प्रसिद्ध कथा आपको पुनः याद दिला देता हूँ कि जब अज्ञातवास पूर्ण हो गया पांडवों का, तब पांडवों ने अपना राज वापस माँगा। तो वो राज दुर्योधन देने को तैयार नहीं था। तो उसके बाद भी भगवान कृष्ण ने मध्यस्थता की और कहा कि मैं जाता हूँ प्रयास करने, और मैं जाके और हस्तिनापुर जाऊँगा और इनसे कहूँगा कि भई आप जो है वो न्याय कीजिए, और न्याय के हिसाब से मैं वहाँ बात करूँगा। और वहाँ पर वो भगवान गए, और भगवान ने कहा कि कि जो देते हो तो आधा दो। भई जो बात जो हुई थी उस अज्ञातवास से वापस आने के बाद जो अ, हिस्सा बनता है, वो तो बनता है, आधा बनता है। वैसे तो युवराज युधिष्ठिर को नियुक्त किया गया था। अभी-अभी आपने लाक्षागृह वाला किस्सा सुना होगा कि लाक्षागृह जो है वो उसका मुकदमा हिंदू पक्ष ने जीत लिया। तो वो युवराज जो था नियुक्त किया गया था युधिष्ठिर को पहले। फिर युधिष्ठिर को लाक्षागृह में भेज के पांडवों को उनको मारने का षड्यंत्र किया गया। मारने का षड्यंत्र किया गया, उससे वो बच गए। बच के फिर जब वो वापस आए, तो वापस आके, क्योंकि वो तो सोच रहा था धृतराष्ट्र कि वो मर गए, बड़ा प्रसन्न हुआ था। लेकिन जब वो वापस आ गए, तो उस समय युधिष्ठिर को फिर से युवराज नियुक्त नहीं किया, बल्कि उसको आधा हिस्सा दे दिया और इंद्रप्रस्थ का राज दे दिया। इंद्रप्रस्थ उस समय एक जंगल हुआ करता था, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई वहाँ पर वहाँ पर जनसंख्या नहीं थी, कोई लोग नहीं थे, पूरी तरह से बियाबान जंगल था, और उसको उन्होंने बनाकर और फिर इंद्रप्रस्थ नाम का एक सुंदर शहर बनाया। फिर जब द्यूत क्रीड़ा में उनको छल से परास्त करके भेज दिया गया, वनवास अज्ञातवास करके वो वापस आए, तो गए जब कृष्ण हस्तिनापुर, और उन्होंने कहा कि भई आधा राज्य जो था वो आपको देना चाहिए। जो देते हो तो आधा दो। और यदि वो भी ना हो सके तो दे दो हमको 5 गाँव। लेकिन 5 गाँव की बात पर भी दुर्योधन जो है, दुर्योधन वह भी कर न सका। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रसिद्ध कविता है। दुर्योधन वह भी कर न सका, समाज का समाज का ऋण ले न सका। और उसके बाद फिर दुर्योधन ने यहाँ तक कह दिया कि मैं सुई की नोक के बराबर भी ज़मीन नहीं दूँगा। 5 गाँव माँगे थे, बताइए, जिनका आधा राज्य था, उन्होंने 5 गाँव माँगे थे। लेकिन
5 गाँव भी दुर्योधन ने देने से मना कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ महाभारत और दुर्योधन और धृतराष्ट्र के वंश का समूल नाश हुआ। तो ये आज पूरी कविता सुनाकर रामधारी सिंह दिनकर की योगी जी ने यह स्पष्ट कर दिया कि भाई हमें पता है कि हमने 3 मांगे थे, तुमने 3 नहीं दिए, तो अब जब 3 नहीं दोगे तो जो बाकी सारे के सारे हैं वो सारे लिए जाएंगे अब। जब 5 गांव नहीं दिए तो फिर पूरा राज्य गंवाया और अपना जीवन गंवाया, वंश गंवाया। तो इसलिए जब 3 तुम नहीं दे पाए, कौन नहीं दे पाए? आप सब समझ रहे हैं किसकी बात हो रही है कि जब तुम 3 नहीं दे पाए तो अब तुमको सब कुछ देना पड़ेगा। न केवल सब कुछ देना पड़ेगा, तुमको तुम्हारा अब समूल नाश भी निश्चित है, क्योंकि तुम बिल्कुल दुर्योधन की तरह हो गए हो। अब आप लोग हमें इसके नीचे कमेंट करके बताइए कि ये जो संदर्भ दिया जा रहा है, ये इंगित जो किया जा रहा है, ये संकेत दिया जा रहा है, वो किसके लिए दिया जा रहा है? ये उन्हीं के लिए दिया जा रहा है जो कह रहे हैं कि साहब हम तो 1 इंच भी अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हमारी एक मस्जिद शहीद कर दी गई और हम किसी भी दूसरी मस्जिद पर नहीं करेंगे। वो तौक़ीर रज़ा उसके चिल्ला रहा है, कह रहा है कि साहब ज्ञानवापी पर कोई समझौता नहीं होगा। अरे भैया, ज्ञानवापी पे समझौता नहीं होगा तो फिर तुम पूरे समझौते के लिए तैयार हो जाओ। ये जो तौक़ीर रज़ा है ये वही बरेलवी जमात है जिस बरेलवी जमात ने जिन्ना को पूरा 1946 का जो प्रोविंशियल इलेक्शन था वो जितवाया था। जिसकी वजह से पाकिस्तान बना था, वरना जिन्ना के पास कोई ताकत नहीं थी। ये बरेलवियों ने उनको पूरी मास सपोर्ट प्रोवाइड की थी और ये जुदागाना कौमियत की बात करते थे। और उसके बाद जब हो गया पार्टीशन तो जो हामिद और मुस्तफ़ा रज़ा, ये तौक़ीर रज़ा के जो पूर्वज थे, वो गए पाकिस्तान और पाकिस्तान जाके कुछ दिन वहाँ पर बेइज़्ज़ती लेके और वापस आ गए और यहाँ वापस आकर फिर ये बात उसी तरह की कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने पार्टीशन के वक्त की थी। उन सबको योगी जी ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया और मोदी जी ने भी स्पष्ट संदेश दे दिया कि किसी प्रकार की बात जो अगर की जाएगी तोड़ फोड़ की या ये कहने की कि साहब कि हम बात नहीं मानेंगे, तो वो अब नया भारत यह नया भारत इस अमृत काल में किसी भी तरह से सहन नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा, भले ही महाभारत हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।